कभी सोचा है कि वो जिंदगी कैसी होगी जहाँ सुबह की शुरुआत अलार्म की चीख से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से हो। जहाँ काम करना कोई मजबूरी ना हो बल्कि एक मजेदार चॉइस हो। सुनने में ये किसी सपने जैसा लगता है ना? बिल्कुल एक सपने जैसा है। तो आज हम ना इसी सपने की तह तक जाने वाले हैं। हमारे पास है ग्रांट साबाथियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम और इसके जो सबसे दमदार आइडियाज हैं, हम आज उन्हीं पर एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हाँ, और कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके अकाउंट में सिर्फ $2.26 थे और 5 साल बाद वो करोड़पति बन गया। 5 साल में? तो आज का मिशन है ये समझना कि उसने ऐसा क्या अलग किया, वो कौन सी सोच थी और क्या तरीके अपनाए। हाँ, और ये सिर्फ अमीर बनने का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये है पैसे के साथ हमारे पूरे रिश्ते को बदलने की बात। ग्रांट की कहानी ये दिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब पैसों की आजादी कोई लॉटरी लगने जैसा नहीं है। अच्छा, ये सही आदतों और सही सोच का नतीजा है जिसे कोई भी अपना सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आज आपकी जेब में क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस किताब में हमारे लिए क्या है। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा आइडिया जो ग्रांट देते हैं वो ये है कि आर्थिक आजादी का मतलब महंगी घड़ियों या बड़ी बड़ी गाड़ियों से नहीं है। इसका असली मतलब है दिमागी सुकून, ये जानना कि आपके फैसले पैसों के मोहताज नहीं है। बिल्कुल, और यहीं पर मानसिकता का सारा खेल शुरू होता है। किताब में एक लाइन है जो दिमाग में बैठ जाती है। बहुत लोग अमीर दिखना चाहते हैं पर असल में अमीर बनना नहीं चाहते। एक मिनट, ये सुनने में थोड़ा अजीब है। मतलब कौन अमीर नहीं बनना चाहेगा? यही तो बात है। अमीर दिखना और अमीर बनना दो अलग अलग रास्ते हैं। अच्छा। अमीर दिखने का मतलब है खर्च करना, लेटेस्ट फोन, ब्रांडेड कपड़े, शानदार छुट्टियां, ये सब EMI और क्रेडिट कार्ड से आसानी से हो जाता है। लेकिन अमीर बनना एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस है। इसमें बचत, निवेश और पैसे को अपने लिए काम पर लगाना शामिल है। ये बाहर से उतना ग्लैमरस नहीं दिखता पर असली आजादी इसी में है। ज्यादातर लोग शॉर्टकट यानी अमीर दिखने वाले रास्ते पर चले जाते हैं। अच्छा, मतलब ये दिखावे और असलियत का फर्क है। ये बात तो समझ में आती है। सोशल मीडिया के जमाने में तो वैसे भी अमीर दिखने का दबाव बहुत ज्यादा है। तो फिर इस साइकिल को तोड़ें कैसे? वो पहला कदम क्या है? पहला कदम है पैसे को एक टूल, एक औजार की तरह देखना। एक टूल? हाँ, ना कि किसी दुश्मन या टेंशन की वजह। और इस सोच को एक्शन में बदलने के लिए 3 बहुत ही सीधे साधे काम करने हैं। पहला, अपने हर खर्च पर नजर रखना। एक एक रुपया। एक एक रुपया, चाहे वो ऑटो का किराया हो। बिल्कुल, चाहे वो ऑटो का किराया हो या ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन। ऐप्स की मदद से ये बहुत आसान हो गया है। जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपका पैसा जा कहां रहा है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रैकिंग तो हो गई। इसके बाद क्या? मैंने 50-30-20 नियम के बारे में सुना है, किताब में भी इसका जिक्र है। हाँ, 50-30-20 कह सकते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह है। अपनी इनकम का 50% अपनी जरूरतों पर खर्च करें, जैसे किराया, राशन, बिल्स। नीड्स, हाँ। 30% अपनी इच्छाओं पर, जैसे घूमना फिरना, शॉपिंग, मनोरंजन। और सबसे जरूरी, कम से कम 20% सीधे बचत और निवेश के लिए अलग रख दें। लेकिन एक सवाल है, क्या ये नियम आज के दौर में प्रैक्टिकल है, खासकर भारत के बड़े शहरों में जहाँ किराया ही कई बार आधी सैलरी खा जाता है? सही बात है। वहाँ ये 50% वाला हिसाब कैसे काम करेगा? बहुत अच्छा सवाल है और यही किताब की खूबसूरती है। ग्रांट कहते हैं कि ये नियम पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक आईना है। आईना? हाँ, जो आपको आपकी असली वित्तीय तस्वीर दिखाता है। अगर आपकी जरूरतें ही 60% या 70% है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नियम खराब है। इसका मतलब है कि अब आपको अपनी इच्छाओं को कम करने के साथ साथ अपनी इनकम बढ़ाने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। अच्छा। ये नियम आपको एक लक्ष्य देता है कि आपको अपनी कमाई को कहां तक ले जाना है। अच्छा, तो ये एक रियलिटी चेक जैसा है। और तीसरा कदम इमरजेंसी फंड का है ना? बिल्कुल, किसी भी हालत में 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर का पैसा एक अलग सेविंग्स अकाउंट में रखना, ये आपका सुरक्षा कवच है। सेफ्टी नेट। हाँ, नौकरी चली जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आपको अपना निवेश तोड़ने या कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो मानसिक शांति देता है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है। ये तीनों कदम, ट्रैकिंग, बजटिंग और इमरजेंसी फंड, उस नींव की तरह हैं जिस पर आजादी की इमारत खड़ी होगी। ठीक है, तो नींव तैयार है, खर्चे ट्रैक हो रहे हैं, बजट बन गया और इमरजेंसी के लिए पैसा भी अलग रखा है। अब हमारे पास हर महीने वो 20% या उससे ज्यादा पैसा बच रहा है, लेकिन क्या उसे बस बैंक में पड़े रहने देना काफी है?
मैंने तो सुना है कि महंगाई की वजह से बैंक में रखे पैसे की कीमत असल में कम हो जाती है। आपने बिल्कुल सही सुना है, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। सिर्फ बचत करने से कोई अमीर नहीं बनता। अच्छा। पैसा बचाना ऐसा है जैसे आपने एक खिलाड़ी को टीम में तो ले लिया, पर उसे बेंच पर बिठा रखा है। निवेश करना उस खिलाड़ी को मैदान में उतारने जैसा है, ताकि वो आपके लिए पॉइंट स्कोर कर सके। मतलब पैसा खुद और पैसा बना रहा है बिना मेरे कुछ किए। एग्जैक्टली। इसी को कंपाउंडिंग की ताकत कहते हैं। जब आप पैसा बचाते हैं तो वो बस पड़ा रहता है। बैंक में शायद 3-4% का ब्याज मिल जाए, लेकिन भारत में महंगाई दर ही 5-6% के आसपास रहती है। तो मतलब पैसा घट रहा है? हाँ, आपका पैसा असल में घट रहा है। वही जब आप निवेश करते हैं स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, तो आपका पैसा देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में लगता है। जब वो कंपनियां बढ़ती हैं तो आपका पैसा भी बढ़ता है। और जब आपको रिटर्न पर भी रिटर्न मिलने लगता है तो पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है। यही बचत और निवेश का सबसे बड़ा फर्क है। ये सुनने में बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता है कि निवेश तो अमीरों का खेल है, इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। यहाँ ग्रांट क्या कहते हैं? ग्रांट इस सोच को पूरी तरह तोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती है सही समय का इंतजार करना। अच्छा। असली खेल रकम का नहीं, समय का है। आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे, कंपाउंडिंग को काम करने का उतना ज्यादा समय मिलेगा। और आज के समय में आप 500 रुपए या 500 रुपए? हाँ, 100 रुपए से भी म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कर सकते हैं। एक मिनट, सच में सिर्फ 500 रुपए से? ये तो गेम चेंजर है। ये कैसे काम करता है? हाँ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के जरिए आप हर महीने एक छोटी सी रकम तय कर लेते हैं, जो आपके अकाउंट से कटकर म्यूचुअल फंड में चली जाती है ऑटोमेटिकली। हाँ, इससे ये एक आदत बन जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपका छोटा छोटा निवेश एक बड़ी रकम में बदल गया। तो ये सोचना बंद करना होगा कि जब पैसा आएगा तब निवेश करूंगा। सच तो ये है कि जब निवेश करूंगा तब पैसा आएगा। वाह, ये तो बहुत बड़ी रुकावट दूर कर देता है। लेकिन एक और बड़ी रुकावट है जिससे बहुत लोग जूझते हैं, कर्ज। किताब में ग्रांट की एक लाइन है, कर्ज आपके भविष्य पर लगाया गया टैक्स है। ये लाइन मुझे बहुत चुभी। ये सोचने पर मजबूर कर देती है ना? हाँ। इसका मतलब है कि आज के खर्चों के लिए आप अपनी कल की कमाई को आज ही गिरवी रख रहे हैं। लेकिन यहाँ भी एक मजेदार मोड़ है। ग्रांट कहते हैं कि हर कर्ज बुरा नहीं होता। अच्छा, तो अच्छे और बुरे कर्ज में क्या फर्क है? बहुत आसान है। कोई भी कर्ज लेने से पहले खुद से एक सवाल पूछें, क्या ये चीज भविष्य में मेरी जेब में और पैसा डालेगी? अगर जवाब हाँ है तो ये एक अच्छा कर्ज हो सकता है। जैसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए लिया गया एजुकेशन लोन जो आपको एक बेहतर नौकरी दिलाएगा, या कोई नई स्किल सीखने के लिए लिया गया लोन। सही बात है। या फिर एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना जिसका किराया आपकी EMI से ज्यादा हो। और बुरा कर्ज? बुरा कर्ज वो है जो सिर्फ आपकी जेब से पैसा निकालता है। जैसे क्रेडिट कार्ड का बढ़ता हुआ बिल जिस पर आप 30-40% तक का ब्याज दे रहे हैं। या सिर्फ दिखावे के लिए नया फोन EMI पर लेना, या एक महंगी कार जिसकी कीमत शोरूम से निकलते ही 20% कम हो जाती है और जिसकी EMI सालों तक आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खाती रहती है। लेकिन कार लोन जैसी चीजें थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं। किसी के लिए वो जरूरत हो सकती है, किसी के लिए सिर्फ दिखावा। इसका फैसला कैसे करें? बेहतरीन पॉइंट है। यहाँ पर ईमानदारी से खुद से पूछना होगा, क्या ये कार मेरे काम के लिए जरूरी है? क्या इससे मेरी कमाई बढ़ेगी, या मैं सिर्फ अपने पड़ोसी को दिखाने के लिए खरीद रहा हूँ? अगर कार लेने से आपका सफर का समय इतना बचता है कि आप उस समय में कोई साइड का काम करके EMI से ज्यादा कमा सकते हैं, तो शायद ये एक अच्छा फैसला है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये आपकी आजादी की रफ्तार को धीमा कर रहा है। अच्छा, किताब का सबसे बड़ा सुझाव है, सबसे पहले अपने सबसे महंगे बुरे कर्ज, आमतौर पर क्रेडिट कार्ड, से पूरी ताकत से छुटकारा पाओ। वो एक ऐसा छेद है जो आपकी वित्तीय नाव को सबसे तेजी से डुबोता है। ठीक है, तो बुरे कर्ज से छुटकारा पा लिया, निवेश भी शुरू कर दिया। अब इस आग को और हवा देने के लिए ज्यादा ईंधन चाहिए होगा, मतलब ज्यादा इनकम। बिल्कुल। ग्रांट कहते हैं कि सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना एक पैर पर खड़े होने जैसा है। एक धक्का लगा और आप गिर गए। सही बात है। आज के समय में ये बहुत खतरनाक है। अगर वो एक नौकरी चली गई तो सब कुछ ठप। इसलिए वो कम से कम 3 से 5 अलग अलग इनकम सोर्स बनाने की सलाह देते हैं। 3 से 5? ये तो बहुत ज्यादा लगता है। ये कैसे मुमकिन है? इसे हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। पहला तो है एक्टिव इनकम, आपकी 9 to 5 जॉब या बिजनेस जहां आप अपना समय और मेहनत लगाकर पैसा कमाते हैं। ये ज्यादातर लोगों की शुरुआत होती है। ये तो सबको पता है, लेकिन इसके आगे क्या? ये साइड हसल शब्द आजकल बहुत सुनने में आता है।
क्या इसका मतलब बस कोई पार्ट टाइम काम करना है? ये उससे कहीं ज्यादा है। साइड हसल आपकी किसी स्किल या हॉबी को पैसे में बदलने का तरीका है। अगर आप अच्छा लिखती हैं तो आप फ्रीलांस राइटिंग कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो बनाना पसंद है तो आप YouTube चैनल शुरू कर सकते हैं। अगर आप किसी विषय में एक्सपर्ट हैं तो आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। ये ना सिर्फ आपको एक्स्ट्रा पैसे देता है बल्कि एक सुरक्षा जाल भी बढ़ाता है। और क्या पता कल को आपका साइड हसल आपकी मुख्य नौकरी से भी बड़ा बन जाए। और तीसरा सोर्स पैसिव इनकम। ये सुनने में तो किसी सपने जैसा लगता है। क्या ये सच में पैसिव होता है? मतलब बिना कुछ किए पैसा आता है? हाँ और नहीं। पैसिव इनकम का मतलब है कि एक बार मेहनत करके एक सिस्टम बना दिया और फिर वो आपको लगातार पैसा कमाकर देता रहता है। जैसे आपने एक किताब लिख दी, अब वो सालों तक बिकती रहेगी और आपको रॉयल्टी मिलती रहेगी। अच्छा। या आपने शेयरों में निवेश किया जहां से आपको हर साल डिविडेंड मिलता है। या आपने एक प्रॉपर्टी खरीद कर किराए पर दे दी। शुरुआत में मेहनत लगती है लेकिन एक बार सिस्टम बन जाने के बाद ये काफी हद तक ऑटोमेटिक हो जाता है। यही वो इनकम है जो आपको असली आजादी देती है। और यही आइडिया हमें फायर मूवमेंट से जोड़ता है ना? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि काम छोड़कर किसी बीच पर लेटना है। अच्छा। नहीं, बिल्कुल नहीं। फायर का असली मतलब है वर्क ऑन योर ओन टर्म्स। इसका मतलब है इतनी पैसिव इनकम बना लेना कि वो आपके सारे खर्चों को आराम से संभाल ले। उसके बाद आपको पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। अब आप वो काम कर सकते हैं जिससे आपको प्यार है, भले ही उसमें पैसे कम मिलते हों। आप कोई सोशल कॉज के लिए काम कर सकते हैं, दुनिया घूम सकते हैं या अपना कोई पैशन प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। मतलब आजादी का मतलब काम से छुट्टी नहीं बल्कि मजबूरी से छुट्टी है। बिल्कुल सही कहा। ये सब सुनने में कमाल का है, लेकिन मैं उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ जो अभी सुन रहे होंगे और कह रहे होंगे ये सब बातें ठीक है पर मेरी सैलरी ही इतनी कम है कि महीने के आखिर में कुछ बचता ही नहीं। या मुझे तो शेयर बाजार के नाम से ही डर लगता है, अगर मेरा सारा पैसा डूब गया तो। ये डर तो असली है। बिल्कुल असली है और किताब इन डरों को नजरअंदाज नहीं करती। ग्रांट एक बहुत सीधी बात कहते हैं, जिस पल आप ये मान लेते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं, उसी पल आप हार जाते हैं। ये लड़ाई पैसों से पहले दिमाग में लड़ी जाती है। तो दिमाग की इस लड़ाई को जीते कैसे? अगर सैलरी कम है तो क्या करें? अगर सैलरी कम है तो सिर्फ खर्च घटाने से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी कमाई बढ़ानी होगी। ग्रांट 5 to 9 की बात करते हैं। 5 to 9? हाँ, अगर आपकी नौकरी 9 to 5 है तो शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक का समय आपका है। उस समय का इस्तेमाल टीवी देखने या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बजाय कोई नई स्किल सीखने में करें, कोई ऑनलाइन कोर्स करें या अपना साइड हसल शुरू करें। शुरुआत में मेहनत लगेगी, लेकिन यही मेहनत आपको बाकियों से आगे ले जाएगी। और निवेश के डर का क्या? पैसा डूबने का डर? डर हमेशा अधूरी जानकारी से पैदा होता है। इसका इलाज है सीखना और छोटे छोटे कदम उठाना। छोटे कदम? हाँ, अगर आपको गहरे पानी से डर लगता है तो आप सीधे समंदर में नहीं कूदते, आप पहले किनारे पर पैर डालते हैं। वैसे ही लाखों रुपए से निवेश शुरू करने की जरूरत नहीं है। 500 रुपए की SIP से शुरू करें, देखें कि वो कैसे काम करता है। धीरे धीरे अपना ज्ञान और अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। और हाँ, बाजार ऊपर नीचे होता है, कभी कभी नुकसान भी होगा, लेकिन हर सफल निवेशक ने नुकसान देखा है। वो इसे असफलता नहीं, सीखने की कीमत मानते हैं। खेल में बने रहना ज्यादा जरूरी है। तो अगर आज की पूरी बातचीत को देखें तो ये एक सफर जैसा है। शुरुआत होती है अपनी सोच बदलने से, दिखावे की दुनिया से निकलकर असल में मजबूत बनने पर ध्यान देने से। हाँ, फिर वो सफर आगे बढ़ता है अपने पैसों को समझने और कंट्रोल करने तक, जिसमें ट्रैकिंग और बजटिंग जैसे हथियार काम आते हैं। फिर हम सिर्फ बचत की सीमा को लांघकर निवेश की दुनिया में कदम रखते हैं, जहां पैसा हमारे लिए काम करना शुरू करता है। और रास्ते में हम कर्ज जैसे गड्ढों से बचना सीखते हैं, अच्छे और बुरे में फर्क करना जानते हैं, और आखिर में हम सिर्फ एक रास्ते पर चलने के बजाय आय के कई रास्ते बनाते हैं, जो हमें हमारी मंजिल यानी आर्थिक आजादी तक तेजी से पहुंचाते हैं। बिल्कुल। और आखिर में बस यही कहना है कि असली आजादी तब है जब आप सुबह उठकर ये सोचें कि आज मैं क्या करना चाहता हूं, न कि आज मुझे क्या करना पड़ेगा। सही बात है। जब आपका पैसा आपके खर्चों का बोझ उठा ले, तब आप अपनी जिंदगी का बोझ अपनी शर्तों पर उठा सकते हैं। ये सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, ये लाइफ फ्रीडम है। इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर पैसा
अब कोई बाधा नहीं है, तो जीवन का कौन सा एक काम है जिसे आप सबसे पहले करना चाहेंगे? और उस बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर आज, अभी आप कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबों की समरी जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं।